सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार मधुकर आपके सम्मुख बीए, बीकॉम और बीएससी द्वितीय सत्र में पाठ में रखी गई कहानी नेताजी का चश्मा, इस पर विषय वस्तु के आधार पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। कहानी के कहानीकार का नाम है स्वयं प्रकाश, जिनका जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। वैसे देखा जाए तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्हें साहित्य आराधना करना पसंद था और उन्होंने साहित्य की आराधना की और उसमें उन्होंने कई कहानियाँ लिखी। 13 कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। उसमें से कुछ रचनाएं इस तरह से हैं: आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, विनय और ईंधन आदि उपन्यास भी चर्चित है। तो प्रस्तुत जो कहानी है, यह कहानी देशभक्ति की उस विचार को व्यक्त करती है, उस भावना को व्यक्त करती है जो भावना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो यह समझा जाता है कि देशभक्ति करने के लिए वहाँ पर फौज में होना आवश्यक है या मनुष्य शरीर से बलशाली होना चाहिए, ये भी भावना होती है, ये भी विचार होते हैं। लेकिन स्वयं प्रकाश कहानी के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि देशभक्ति प्रस्तुत करने के लिए, निभाने के लिए मनुष्य को फौज में होना ही आवश्यक नहीं है या शरीर से बलशाली होना ही आवश्यक नहीं है, तो वह किसी भी तरह से, किसी भी कार्य से, किसी भी कर्म से वहां पर देशभक्ति निभा सकता है। और उसी विचार को लेकर लिखी गई ये कहानी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को लेकर वहां पर उस पर जो चश्मा है उसे लेकर जो एक किस्सा गोई शैली में कहानी प्रस्तुत करते हुए इसमें किस तरह की देशभक्ति की भावना प्रस्तुत हुई है, यह इस कहानी में दर्शाया गया है। कहानी में वैसे देखा जाए तो हवलदार साहब यह कहानी के प्रमुख पात्र हैं। दूसरे है कैप्टन, एक कैप्टन चश्मे वाला है, चश्मे बेचता है, और एक छोटा सा बच्चा, और एक पान बेचने वाला जो इस कहानी की उस धरोहर को लेकर चलता है। इस तरह से इस कहानी के पात्र हैं। तो कहानी के प्रारंभ में जो देशभक्ति की बात होती है, तो उसे लेकर यह दर्शाया गया है कि कहानी में हवलदार साहब एक कंपनी में नौकरी करते हैं और हर 15 दिन के बाद उन्हें नौकरी के लिए एक कस्बे से गुजरना पड़ता है। वैसे कस्बा उतना बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, मात्र उस कस्बे में जो एक चौरस्ता है वहां पर एक नगर पालिका भी है और उस नगर पालिका के माध्यम से कई शहर के उस कस्बे के विकास के लिए कार्य होते रहते हैं। कभी रास्ते बनाना, कभी शौचालय बनाना, कभी सम्मेलन ले लेना आदि कार्य उसके माध्यम से हुआ करते हैं। और उसी तरह से इस कस्बे के एक अधिकारी ने, जो नगरपालिका जिस जगह पर है वहाँ पर कुछ स्कूल है, एक लड़के का है, लड़की का है, कुछ थिएटर है, 1-2 थिएटर है, तो उस तरह की वहाँ की वो स्थितियाँ है। और उसमें ये नगर पालिका के लोग कुछ ना कुछ कार्य करते हैं और उस नगर पालिका का एक कर्मचारी
चाहता है, क्योंकि उस नगर पालिका की समय सीमा जो 5 साल की होती है, उस तरह से नगर अब समय सीमा समाप्त हो रही है। तो उस विचार से वह सोच रखता है कि इस चौराहे पर एक नेताजी की मूर्ति बनाई जाए, और नेताजी की मूर्ति वहां पर स्थापित करने के लिए, बनाने के लिए वो प्रयास करता है। लेकिन उस मूर्ति को बनाने के लिए जो पत्र व्यवहार का समय है वो ज़्यादा लगेगा, या कुछ जो खर्च है वो भी ज़्यादा लगेगा, और इसलिए उतना पैसा भी शायद पर्याप्त नहीं है और उतना समय भी नहीं है। इसलिए वह मूर्ति बनाने का कार्य एक स्कूल के अध्यापक को दे देता है, जिनका नाम है मोतीलाल। और वह अध्यापक मूर्ति बना तो देता है, संगमरमर की, पत्थर का है, संगमरमर पत्थर होता है, और उस संगमरमर की से मूर्ति बनाई जाती है। मूर्ति वहां पर कमसिन दिखाई देती है, आकर्षक दिखाई देती है, सब कुछ अच्छी से मूर्ति बनाई जाती है। लेकिन उस मास्टर के द्वारा उस मूर्ति में चश्मा बनाना ही, वो मास्टर चश्मा बनाना ही भूल जाता है। और वह मूर्ति जब चौराहे पर लगाई जाती है तो उस मूर्ति को कोई एक व्यक्ति, कैप्टन, अपने पास का दुकान, जो उसका छोटा सा दुकान है, उस दुकान में का एक आध चश्मा उस मूर्ति पर चढ़ा देता है। जो मूर्ति तो संगमरमर की है, लेकिन चढ़ाया हुआ जो चश्मा है वह सच्चा है, वास्तविक है, वो पत्थर का नहीं है। जो हम पहनते हैं वही असली चश्मा पहनाया जाता है। तो हर 15 दिन के बाद जैसे हलदार साहब उस चौराहे से निकलते हैं, तो वह पान खाने के लिए उस चौराहे पर रुकते हैं और वो मूर्ति की तरफ देखते हैं, और मूर्ति की तरफ देखकर उन्हें आश्चर्य लगता है, अरे मूर्ति तो पत्थर की है, संगमरमर की है, बनाई है, दिखने में सुंदर है, कमसिन है, नेताजी की है। उनकी उस मूर्ति देखकर वह उनके नारे याद आने लगते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, चलो दिल्ली, आदि नारे जो स्वतंत्रता के समय उन्होंने उनके समय में लगाए थे, लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए। और ऐसे महान नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति वहाँ पर जब लगाई जाती है, लेकिन उसमें जो उसे पहनाया गया जो चश्मा है, वो चश्मा वहाँ पर वास्तविक है। वो हलदार साहब उस पान वाले के पास जब रुकते हैं, हर 15 दिनों में वो कंपनी की काम के लिए वो चौराहे से जब निकलते हैं, वो मूर्ति को देख लेते हैं। मूर्ति देखकर उनके मन में वह मूर्ति की आकर्षकता, मूर्ति के विचार, सुभाष चंद्र बोस जी के विचार, वह देशभक्ति की भावना, ये सारी बातें जब उनके मन में वह निर्मित होती है जब, और इसलिए वो उस मूर्ति को देखकर नमन करते हैं, और उस पान दुकान में बैठे हुए व्यक्ति को पूछते हैं, अरे भाई ये मूर्ति किसने बनाई है? वो कहता है कि ऐसा अध्यापक ने बनाई है। लेकिन उसमें उस पर जो चश्मा पहनाया गया है वह तो असली है। वह किसने पहनाया है? नेताजी को। वह हलदार साहब को आश्चर्य लगता है, अरे यह तो मूर्ति वहाँ पर संगमरमर की है, लेकिन ऊपर लगाया हुआ जो चश्मा है रियल का है। वो देखते रहते हैं। तब चश्मा जो पान पट्टी वाला है, पान की दुकान वाला है, वह उसके मुंह में पान है, और पान चबाते बात कर रहा था। अब जैसे हलदार साहब ने बात की है ये चश्मा किसने चढ़ाया है वगैरह, तो वह अपने पान का जो मुंह में पान है वह थूक देता है, और उसके बाद वो कहता है, अरे वह एक कैप्टन है, और वह इस तरह से वह चश्मा चढ़ाया करता है। हलदार साहब को आश्चर्य लगता है, और उन्हें लगता है चलो किसी ना किसी बहाने वह नेताजी की जो
मूर्त है, मूर्ति है, उस पर किसी न किसी ने वहाँ पर चश्मा तो लगा दिया है। और इस तरह से वह हर 15 दिन के बाद जैसे गुजरता है, हर 15 दिन के बाद उन्हें वह अलग चश्मा दिखाई देता है। वहाँ पर वो पहले जो फ्रेम था वो हट जाता है, वह फिर तार का आ जाता है, फिर उसकी फ्रेम की जो डिज़ाइन होती है वो बदलती है। यह हवलदार साहब देखते हैं और कहते हैं यह फ्रेम कैसे बदला। तब वह पान पट्टी वाला, पान वाला कहता है, पान की दुकान वाला, यह जो चश्मा है जो उस कैप्टन ने उस मूर्ति पर चढ़ाया है, वह चश्मा किसी ग्राहक को अगर चाहिए तो वह ग्राहक जब वही फ्रेम मांगता है, वही चश्मा मांगता है, तो वह कैप्टन वो चश्मा निकाल देता है, दूसरा पहनाता है और वह ग्राहक को दे देता है, क्योंकि उसके पास दूसरा नहीं होता। और उस तरह से यह उसके माध्यम से जैसे देशभक्ति चल रही है, उस कैप्टन के माध्यम से, तो ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें याद आ जाता है कि किस तरह से इन नेताओं ने, इन स्वतंत्रता सेनानियों ने वहाँ पर देश के आज़ादी देने के लिए अपना जीवन वहाँ पर होम किया, आहुति दी जीवन की। और इस तरह से उन्हें बार बार वह बातें याद आती है। चलो कहीं ना कहीं वहाँ पर वह फ्रेम के माध्यम से क्यों ना हो, वह कैप्टन लगा देता है। और इस तरह से वह कैप्टन अपनी जो भावना है वो भावना व्यक्त कर रहा है। और व्यक्त करते करते हर बार वो चश्मा बदल जाना, वह इस तरह से जब हो जाता है, तब वह हवलदार साहब को ये पता नहीं था तो मूर्ति किसने बनाई। तो वो पान वाले से जब पूछते हैं तो पान वाला उन्हें कहता है कि ये मास्टर साहब है, मास्टर साहब ने मूर्ति बनाई है। पैसों की कम, नगर पालिका के पास शायद पैसे नहीं थे, समय नहीं था, इसलिए उन्होंने उस कैप्टन साहब को वो मूर्ति बनाने के लिए कहा था। और कैप्टन साहब ने 1 महीने में वो मूर्ति बनाकर वहाँ पर पटक दे दी। और उस तरह से वह जैसे कहता है तो इस हवलदार साहब को आश्चर्य लगता है कि शायद मास्टर साहब ने भूल गए होंगे, क्योंकि उस मूर्ति के नीचे मास्टर मोतीलाल, इस तरह से मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल ऐसा नाम लिखा था। और शायद वह सोचते हैं कि शायद वो भूल गया होगा। और इस तरह से जैसे ही हर बार उस मूर्ति के ऊपर का चश्मा बदलना, कई दिन हो जाते हैं, 2 साल वह यही सिलसिला चलता है, हर बार चश्मा बदलना, हर बार वह स्थितियां बदलना। और तब अचानक एक दिन हवलदार साहब उस पानपट्टी वाले को कैप्टन के बारे में पूछते हैं कि इसका नाम कैप्टन क्यों पड़ा, यह ऐसा क्यों करता है, क्या नेताजी का साथी है, क्या नेताजी के सेना में रह चुका है, आज़ाद हिंद सेना में रह चुका है, कहाँ पर रह चुका है, ये कौन है कैप्टन। तो कहता है वो कैप्टन वो सेना में क्या रहेगा, उसे तो ठीक चलने में नहीं आता, वो तो लूला है, पैर उसके ठीक नहीं है। और इस तरह से वह जब हवलदार साहब उस पान वाले के पास से वो माध्यम से वो बात सुनते हैं, उन्हें आश्चर्य लगता है, ये लोग भी जो देश सेवा कर रहा है, देशभक्ति कर रहा है, उस पर भी किस तरह से नाम रखते हैं, किस तरह से उसे वहाँ पर तरह तरह की बातें करते हैं। खुद तो देशभक्ति निभाते नहीं है, वो भला कैप्टन है, जो कैप्टन वहाँ पर अपनी माध्यम से देशभक्ति निभा रहा है, लेकिन लोग उसे भी तरह तरह से नाम रखते हैं। ये आज की वास्तविकता है। कोई देश से प्रेम करता है, कोई देश से बारे में सोचता है, तो समाज में तरह तरह की बातें की जाती है कई बार। तो उस तरह से वहाँ पर यस कैप्टन को जैसे ये पान वाला पूछता है, तब हवलदार साहब को जो कहता है पान वाला, तो हवलदार साहब को बुरा लगता है। उन्हें सोचता है देखो वो किस तरह से आज एक समाज सेवक है, देश सेवक है, उसके बारे में बातें की जाती है। तब ज़्यादा और पूछने लगते हैं हवलदार साहब कैप्टन के बारे में। तो वह कहता है वो आ रहा है, उसे पूछो, उसे देखो, कैप्टन है सामने अपने। हवलदार साहब देख लगते हैं कैप्टन को, तो उसकी कोई बड़ी दुकान नहीं है, एक ठेला जैसा दुकान है, एक बक्सा है, वो बक्से में लेकर वहाँ चौराहे पर खड़ा हो जाता है। और उस तरह से शरीर से थुलथुल है, उतनी शक्ति नहीं है अपनी, वह शायद बीमार है। और इस अवस्था का वो व्यक्ति
अपनी जीवन यापन करने के लिए वहाँ पर कुछ चश्मे बेचता है। लेकिन उसने जब नेताजी के उस मूर्ति को देखा तो उसने अपने मन की भावना उस मूर्ति पर जो उससे हो सके उससे उसने वो चश्मा जो सही का रियल का था उसने लगाया। ये लगाना, उसके मन में भावना आना, ये बड़ी बात है, ये बड़े विचार है। और उस तरह से यह जब देख लेते हैं तो उन्हें लगता है अरे ये तो इतना दुबला पतला है। उन्हें देखकर उन्हें नमन करने का मन होता है और उसी तरह से वो देख लेते हैं। और कई दिन के बाद फिर एक बार जैसे वह हलदार साहब उस चौराहे से निकल रहे हैं, वो देखते हैं आज नेताजी की उस मूर्ति पर, मूर्त पर कोई वहां पर चश्मा नहीं है। वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पान वाले से फिर एक बार पूछते हैं तो पान वाला कहता है, उसके भी आंखें नम हो गई है पान वाले की, और वह अपने मुंह का पान थूक लेता है और कहता है कि वो कैप्टन तो मर गया साहब। अब वह सुनने के बाद वहाँ पर हवलदार साहब को थोड़ा सा बुरा लगता है, थोड़ा सा नहीं बुरा लगता है मन में, और वो सोचते हैं अब इस मूर्त पर चश्मा कौन चढ़ाएगा, वह कौन, और इस तरह से वह अब बिना चश्मे की वो मूर्त देखी नहीं जाएगी। इसलिए हवलदार साहब तय करते हैं कि अब मैं इस चौराहे से गुजरते हुए वहाँ पर उस पान वाले के पास पान नहीं खाऊंगा या उस मूर्त की ओर, उस मूर्ति की ओर, स्टैचू की ओर नहीं देखूंगा। यह तय कर लेते हैं क्योंकि बिना चश्मे की न जाने यह संगमरमर की मूर्ति कैसे दिखेगी, और ये भावना लेकर वह सोचते हैं। लेकिन कई दिनों के बाद जैसे जीप लेकर उस चौराहे से वह निकल रहे हैं और एकाएक वह सोचता है, अब पान के ड्राइवर से पहले बोल देता है यहाँ पर रुकना नहीं है, तेजी से गाड़ी चलाओ, यहाँ पर रुकना नहीं है। और जिस तरह से तेजी से गाड़ी निकल रही है, एकाएक न रहकर वहाँ पर हवलदार साहब की नज़र उस मूर्ति पर चली जाती है। लेकिन वहाँ पर एकाएक वह देखते हैं कि वहाँ उस मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा बनाया हुआ है। सरकंडा जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर खेलने के लिए चश्मा बना देते हैं, जैसे गाँव में या मराठी में सलमकारी या भेंड ऐसा कहा जाता है। तो उस तरह से सरकंडे जो होते छोटे छोटे बच्चे जो बचपन में खेला करते थे, उस तरह का एक चश्मा बनाकर किसी छोटे से बच्चे ने वहाँ पर उस मूर्ति को, उस संगमरमर की मूर्ति को पहना दिया है। वो देखकर एकाएक हवलदार साहब उस स्पीड वाली गाड़ी में भी, उस जीप में भी अपने ड्राइवर को रुको 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 कहते हैं, और एकाएक गाड़ी, वह ड्राइवर स्पीड में जो गाड़ी थी वह वहाँ पर रुकाने का प्रयास करता है। गाड़ी की आवाज़ होती है, उस गाड़ी के पहियों की आवाज़ हो जाती है, चाकों की आवाज़ आ जाती है। और जैसे लोग उस गाड़ी की तरफ देखते हैं और हवलदार साहब देखते हैं, अरे किसी छोटे से बच्चे ने उस नेताजी के उस मूर्ति पर सरकंडे का क्यों ना हो वहाँ पर चश्मा बनाया है। और उस भावना को लेकर नेताजी के मन में यह बातें आने लगती है, अरे इस पीढ़ी में भी कहीं ना कहीं उस मूर्ति या आज़ादी के लिए जिन्होंने वहाँ पर जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित किया है, ऐसे महान सेनानियों के प्रति मन में आदर भाव, मन में प्रेम, उनके विचारों के मार्ग पर, रास्ते पर चलना, ये भावना आज भी कहीं ना कहीं जीवित है और ये होनी चाहिए। इसलिए आज ये आवश्यकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को आज आज़ादी के लिए जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है, जिनके कारण आज हम खुली तरह से सांस ले सकते हैं, जिनके कारण हम आज़ादी से जीवन जी सकते हैं, उन सेनानियों की जो जीवन है, जो उनका त्याग है, उनका जो कार्य है, उनकी जानकारी आज भी नई पीढ़ी को देना आवश्यक है। और उस देश सेवकों के लिए, देशभक्तों की जो कुर्बानियाँ हैं उसे याद करते हुए आज भी उनका सम्मान दिनों दिन बढ़ना चाहिए। इस तरह की भावना
इस कहानी के माध्यम से स्वयं प्रकाश जी ने वहाँ पर व्यक्त की है। ये मात्र संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रयास रखने का प्रयास किया है। वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि इसकी सीमा बढ़ जाती है। तो उस तरह से यहाँ पर संक्षिप्त में हमने इस कहानी पर विवेचन किया है।